नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। आज हम क्लास 12 विषय बायोलॉजी का चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ या जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे वसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, सर्जिकल मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग परीक्षण। आइए सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं वसेक्टोमी। जैसे कि बच्चा हम सबको ज्ञात है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत अधिक है, जिसे हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। और जनसंख्या वृद्धि को रोकने के बहुत सारे साधन हैं। हार्मोनल विधियां हैं, यांत्रिक विधियों को भी रोका जाता है। निषेचन को अप्रभावी करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वो जनसंख्या वृद्धि रोकने की विधियां हैं। उनमें से कुछ विधि हार्मोनल होती हैं, कुछ यांत्रिक विधियां होती हैं और कुछ प्राकृतिक विधियां भी होती हैं और कुछ होती है सर्जिकल विधि। इन सभी में जो कारगर विधि सबसे स्थायी रूप से उपयोग की जाती है वो सर्जिकल मेथड है ना। और उसमें भी है वसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वसेक्टोमी पुरुषों में किया जाता है, ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में किया जाता है। अर्थात नसबंदी का ऑपरेशन पहले केवल महिलाओं में प्रचलित था, लेकिन आज पुरुषों में भी किया जाता है। कैसे होता है देखिए, मैंने शॉर्ट में बनाया है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नर जनन तंत्र को बनाया है। नर जनन तंत्र में सबसे मुख्य अंग होता है टेस्टिस या वृषण। इसमें स्पर्म या शुक्राणु बनते हैं। बनने के बाद अधिवृषण या में जाते हैं, यहाँ पर वो परिपक्व होते हैं। परिपक्व होने के बाद ये जो होती है वास्ट डिफरेंस होती है, एक नली होती है वास्ट डिफरेंस, इसे बोलते हैं शुक्रवाहक नलिका। यहाँ से बनने के बाद शुक्रवाहक नलिका के द्वारा कहाँ जाते हैं, शुक्राशय में, यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ से इकट्ठा होने देते हैं और निषेचन के समय मूत्र जनन नलिका यूरिनोजेनाइटल ट्यूब से होते हुए यूरिनोजेनाइटल पोर के द्वारा निषेचन के समय, फर्टिलाइजेशन के समय फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये शुक्राणु यहाँ से वहां पहुंचाए जाते हैं। अब यदि हम चाहते हैं कि अनचाहा गर्भ ना हो, जनसंख्या वृद्धि ना हो, उसको रोकने के लिए ये ऑपरेशन पुरुषों में किया जाता है। इससे होते हैं वसेक्टोमी। वसेक्टोमी ऑपरेशन में क्या किया जाता है, शुक्राणुओं को ले जाने वाली नली, जिसे हम क्या बोलते हैं, वास्ट डिफरेंस बोलते हैं, शुक्रवाहक नली होती है, उसे चिकित्सकों द्वारा काट दिया जाता है। और काटने के बाद उसे वो यहीं पर मोड़ देते हैं और मोड़ने के बाद उसको बांध दिया जाता है। दोनों जगह ऐसा ही किया जाता है। इसको बोलते हैं वसेक्टोमी। जिससे क्या होता है, निषेचन यदि होता भी है तो भी निषेचन होने के बाद भी ये शुक्राणु इस नलिका से, मूत्र जनन नलिका के द्वारा बाहर नहीं जा पाते हैं और निषेचन होने के बाद भी अनचाहा गर्भ नहीं होता है। ये स्थायी विधि है। ये सर्जिकल मेथड एक बार करने के बाद ये लाइफ लॉन्ग रहता है। ये पुरुषों में होता है। इसी तरह महिलाओं के ये मुख्य जनन अंग ये है, मादा जनन अंग। इसमें सबसे मुख्य क्या है, अंडाशय है। अंडाशय में क्या बनता है, इसके अंदर अंडाणु बनते हैं। अंडाणु बनने के बाद बच्चों 14th डे में एक अंडाणु इस अंडाशय से बाहर निकलता है। मतलब इस ओवरी से एक ओवम 14th डे बाहर निकलता है। उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग। ठीक है। फिर ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, यहाँ पे फिम्बरी पाई जाती है, एक रचना पाई जाती है। उस फिम्बरी के द्वारा यहाँ से जो अंडाणु बाहर निकलते हैं उसे कीप बोलते हैं हिंदी में। अंडवाहिनी के आगे वाला भाग जो ऐसे उंगलियों के समान रहता है, जैसे ही अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं इस कीप के द्वारा उसे कैच कर लिया जाता है। और ये अंडाणु इस कीप के द्वारा कहाँ पर चले जाते हैं, ये नलिका की समान रचना होती है, इसे बोलते हैं अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। यहाँ पर वो 3-4 दिन तक रहते हैं। यदि इस टाइम पर यदि फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या है, यहाँ पर वेजाइनल पोर होता है। सबसे ऊपर क्या है, यूरिन पोर है, फिर वेजाइनल पोर है, लास्ट में एनस होता है। 3 pores आर देयर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो जो सेकेंड पोर होता है वहां से निषेचन के द्वारा यदि शुक्राणु प्रवेश करते हैं तो वेजाइना में जाते हैं। वेजाइना से ये गर्भाशय है जिसे यूटेरस बोलते हैं। इस यूटेरस से बढ़ते हुए वो कहाँ चले जाते हैं, इस अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ से अंडाशय से अंडाणु जाते हैं इस फैलोपियन ट्यूब में और निषेचन के द्वारा शुक्राणु इस इधर से होते हुए यूटेरस से होते हुए अंडवाहिनी में जाते हैं। लेकिन यदि
इस अंडवाहिनी को काट दिया जाए, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन, नसबंदी ऑपरेशन। इस अंडवाहिनी को यहाँ काट देते हैं तो अंडाशय से आने वाले अंडाणु और निषेचन के द्वारा आने वाले शुक्राणु या स्पर्म इस रास्ते से होते हुए, यूटेरस से होते हुए अंडवाहिनी तक पहुंचते तो हैं, लेकिन इन अंडाणु और इन शुक्राणु का फ्यूजन नहीं हो पाता है, और फ्यूजन नहीं होने के कारण गर्भधारण नहीं होता है, अनचाहा गर्भ नहीं आता है। ये दिस मेथड इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी। इसे ट्यूबेक्टोमी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो नली होती है इसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, उस ट्यूब को बंद किया जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। यहाँ पर पुरुषों में वास्ट डिफरेंस को काट दिया जाता है, इसलिए बोलते हैं वसेक्टोमी। क्लियर है? चलिए, इसी में अब हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, इसे बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। सेक्स डिटर्मिनेशन का एक प्रोसेस होता है एमनियोसेंटेसिस, मैंने यहाँ भी दर्शाया एमनियोसेंटेसिस। ये होता क्या है? चलिए, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, जनन स्वास्थ्य में इसको बताया गया है, जब गर्भ धारण होता है फीमेल्स में, तो गर्भ कहाँ रहता है? इस यूटेरस में, जिसे हम लोग गर्भाशय या बच्चादानी कहते हैं। जब वो गर्भ बढ़ता है तो लगभग 3 माह का जब होता है तो उसमें लगभग सभी अंग बन जाते हैं, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उत्सर्जन तंत्र, पाचन, सर्कुलेटरी, सबसे पहले हृदय बनता है, उसके बाद सारे अंग हाथ पैर बन जाते हैं, केवल मस्तिष्क का विकास और त्वचा वगैरह रह जाता है। तो जब ये गर्भ होता है, वो गर्भ के अंदर एक थैली में रहता है, और उस थैली को बोलते हैं एमनियन, और उस एमनियोटिक थैली के अंदर एक द्रव भरा रहता है, उसे बोलते हैं एमनियोटिक द्रव। इस द्रव के अंदर बच्चा तैरता रहता है। ठीक है, तो जब लिंग परीक्षण करना होता है, तो लगभग जब बच्चा 85 से 90 दिन का हो जाता है, तो देखिए सुई दिख रही है बेटा, एक सिरिंज को उस गर्भ के अंदर डाला जाता है, और ये जो द्रव भरा हुआ रहता है, यहाँ से इस द्रव को, एमनियोटिक द्रव को इस सिरिंज के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। फिर उस सिरिंज में से उस द्रव को कहाँ डाल दिया जाता है? कल्चर प्लेट में डाल दिया जाता है, और उस कल्चर प्लेट में फिर अध्ययन करते हैं सूक्ष्मदर्शी से, तो उन कोशिकाओं से ज्ञात कर लिया जाता है जो गर्भ अंदर में पल रहा है वो बेबी है या बाबा है, अर्थात लड़का है या लड़की है, पुत्री है या पुत्र है। और फिर आजकल जो हमारे यहाँ इसी को बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस या सेक्स डिटर्मिनेशन, ये हमारे यहाँ कुरीति है। अगर बेटी होती है तो बहुतायत उसे गर्भपात करा दिया जाता है, ये कुरीति के तहत होता है। एमनियोसेंटेसिस की विधि इसलिए खोजी गई थी ताकि यदि गर्भ में पल रहे बच्चे में कोई कमी हो, अपंगता हो, मानसिक मंदता हो, आनुवंशिक कोई बीमारी हो, तो उस स्थिति में एसटीडी, इसका क्या किया जाए? इसका एमटीपी किया जाए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब चिकित्सक की सलाह पर उसे किया जाए, लेकिन आजकल इसका गलत उपयोग किया जाए। तो ये है एमनियोसेंटेसिस। थैंक यू।